जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं संविधान से संबंधित जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 50 प्रश्न, जो कि आपके चल रहे और आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान में आपदा काल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान में आपदा काल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। तो संविधान में आपदा काल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता किन्हें माना जाता है? भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता डॉक्टर BR अंबेडकर जी को माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखित और व्यापक। तो भारत का संविधान है लिखित और व्यापक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उपस्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। तो मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष के संशोधन से की गई है? मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष से किस संशोधन से की गई है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन से। तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1988 से की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के 4 भाग में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची में आती है? शिक्षा किस सूची में आती है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। तो शिक्षा जो कि आपकी समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 75। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ?
भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। तो मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 जो कि आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 39 घ में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश आपका अनुच्छेद 39 घ में उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976 में। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस शासन प्रणाली पर आधारित है? भारत किस शासन प्रणाली पर आधारित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 ए में। तो शिक्षा का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर से। तो अनुच्छेद 370 जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जिसे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया एवं इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता किस संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
5 से 11। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है आपके 5 से 11। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। तो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की रक्षा का दायित्व किसका है? संविधान की रक्षा का दायित्व किसका है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है आपका आर्टिकल 17। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन से आपके नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान आपका 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का संघ किससे मिलकर बना है? संविधान के अनुसार भारत का संघ किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्य से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाएं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि आपकी भाषाओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? भारत में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। तो भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारत की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रस्तावित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से थे। तो भारत की प्रस्तावना जो कि आपकी फ्रांस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ कहा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
250। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यावधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की कार्यावधि कितनी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति की कार्यावधि होती है 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य का। तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें हैं आपकी 31 और लोकसभा सीटें हैं आपकी 80 और राज्यसभा में कुल आपकी विधानसभा सीटें हैं 403। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।